जय गुरु जी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो हम सत्संग शुरू कर रहे हैं वो नोएडा से है। आंटी का, श्रीमती अनीता आंटी जी का सत्संग है नोएडा से। आंटी जी गुरु जी की पुरानी संगत हैं और ये जो सत्संग हमने लिया है ये हमने दिव्य आभा से लिया है। आंटी जी को गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है। जो हम सत्संग शुरू कर रहे हैं उसको शुरू करने से पहले हम और आप मिलकर पूरे भाव से, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से अपने गुरु जी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए उनके मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी का ये सत्संग बहुत ही प्यारा है। सत्संग अंत तक सुनिएगा। गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स इसमें सभी संगत के लिए छिपी हुई हैं। हमें नहीं पता चलता संगत जी कि कौन से सत्संग में हमारे किस सवाल का जवाब होता है, लेकिन ये कन्फर्म है कि जो सत्संग हमारे सामने आता है, जिसे हम सुन रहे होते हैं, उसमें हमारे लिए कुछ ना कुछ हमारे सवालों के जवाब, हमारे लिए ब्लेसिंग्स, हमारे जो मन में जो उथल पुथल रहती है, हर वक्त मन परेशान रहता है, भटका हुआ रहता है, उस भटकन को, उस परेशानियों को सुकून मिलता है। हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं उस सत्संग में। हमें पता चलता है कि जब गुरुजी हमारे साथ होते हैं तो हमारा कल्याण कैसे हो जाता है। तो सत्संग को शुरू करते हैं। हम में से अधिकांश मोक्ष मार्ग पर चलने की आकांक्षा रखते हैं। हम अपनी कल्पना से इधर उधर से सुन पढ़कर आध्यात्मिकता के बारे में गलत विचारों का ताना बाना बुन लेते हैं। हमारे विचारों में आध्यात्मिकता का अर्थ हिमालय की किसी गुफा में रहना या फिर देश की लंबाई और चौड़ाई नापना है। हम इससे अनभिज्ञ रहते हैं कि कोई भी आध्यात्म का मार्ग तो केवल गुरु के कमल चरणों में शीश झुकाकर ही पूर्ण हो सकता है। वही हमें इस संसार के मोह माया के जाल से निकालकर आध्यात्म के मार्ग की ओर अग्रसर कर सकते हैं। गुरु का अर्थ ही अंधकार को नष्ट करने वाला है। हम तो अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं। केवल गुरु में इतनी शक्ति है कि वह हमें वहां से निकालें। गुरु परमात्मा हैं। उनकी उपस्थिति उन्नति के पथ पर अग्रसर कराने के लिए पर्याप्त है। उनके सहयोग से ही तो हम अपने आत्मा को प्रकाशमान कर सकते हैं। जीवन में उनके सहयोग से ही आध्यात्मिक ज्ञान संभव है। हमारे धर्म ग्रंथ गुरु चेले के उदाहरणों से भरपूर हैं। हमारे वह समस्त महापुरुष जिन्हें हमने भगवान सदृश्य माना है, उन सब ने इस पृथ्वी पर अवतरित होकर गुरु से शिक्षा ग्रहण करी थी। भगवान भी इस शिक्षा से अलग नहीं रह सके। खुद भगवान ने जब यहाँ पर इस धरती पर अपना अवतार लिया था तो उन्हें भी गुरु की जरूरत पड़ी थी और उन्होंने भी गुरु बनाए थे। भगवान श्री कृष्ण संदीपन के चरणों में बैठे तो राम ने वशिष्ठ से उपदेश ग्रहण किया। यीशु ने जॉन से जॉर्डन नदी के तट पर दीक्षा ली और देवताओं के गुरु बृहस्पति को कौन नहीं जानता। हमारा सौभाग्य है, हम बहुत लकी हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारी गुरु की खोज में हमें गुरु जी का आशीर्वाद मिला। वह दिव्यता के मानवीय प्रतिबिंब हैं। वह सर्वत्र सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं। हमारे गुरु जी बहुत ही ज़्यादा कृपालु, दयालु, सबको अपनी ब्लेसिंग्स की छत्र छाया में रखने वाले एक पूर्ण गुरु हैं, एक पूर्ण परमात्मा हैं जो हमें इस धरती पर मिले। गुरु जी में उदारता की बौछार है और उनकी उदारताओं का वर्णन हम अपनी वाणी द्वारा नहीं कर सकते, क्योंकि हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उनकी उदारता का वर्णन कर सकें। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है और आप इसे अंत तक जरूर सुनें।
1991 में मेरे घुटनों में अभूतपूर्व पीड़ा होती थी। वेदना इतनी अधिक होती थी कि दर्दनाशक दवाई लेने के बाद भी मैं रात भर सो नहीं पाती थी। मैंने एलोपैथी, होम्योपैथी और घरेलू उपचार सब कर लिए, किंतु मेरी परेशानी बनी रही। जब मैंने गुरुजी को इसके बारे में बताया तो उन्होंने रसोई से एक चम्मच मंगाकर मेरे दोनों घुटनों पर रखकर एक मंत्र का उच्चारण किया। उसी समय दर्द समाप्त हो गया और उसके बाद फिर वह कभी लौट कर नहीं आया। मैं अब भी अपनी घर की चौथी मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ती हूँ और प्रतिदिन 2 घंटे घूमने भी जाती हूँ। कोलकाता में मुझे मियादी बुखार के पश्चात हल्का बुखार रहने लगा था। उस 1.5 माह में मैंने जब टेस्ट करवा लिए और कई तरह की दवाइयाँ भी लीं, पर कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा विवरण सुनकर गुरुजी ने जैसे ही पान के पत्ते मेरे ऊपर रखे, मेरा बुखार लोप हो गया। अपने दिल्ली स्थानांतरण के समाचार सुनकर मैं लावण्य प्रतिष्ठान खोलना चाह रही थी, ब्यूटी पार्लर खोलना चाह रही थी, क्योंकि मैंने इसका और बाल संवारने का प्रशिक्षण प्राप्त किया था और पहले एक ऐसे स्थान पर कार्यरत रह चुकी थी, पर गुरुजी ने इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि इससे मुझे दमा हो जाएगा। कालांतर में मुझे वास्तव में दमा हो गया। एक दिन मेरी अवस्था इतनी गंभीर हो गई कि मैं अपने जीवन के लिए जूझ रही थी। मुझे सांस लेने में अत्यंत कठिनाई हो रही थी और मुझे प्रतीत हो रहा था कि वह मेरे जीवन का अंत है। मुझे अति शीघ्र चिकित्सालय ले जाया गया। पूरे मार्ग में गुरुजी का चित्र अपने हृदय से लगाकर उनसे अपने जीवन रक्षा के लिए प्रार्थना करती रही। तत्काल मुझे प्राणवायु और कुछ इंजेक्शन दिए गए। बाद में डॉक्टर ने बताया कि 2 मिनट की देरी भी मेरे लिए घातक सिद्ध हो सकती थी। बाद में जब मैं गुरुजी के पास गई तो मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे दलदल से निकाला है। यह सत्य वचन थे। बाद में जब मैंने उन्हें श्वास यंत्र और प्रबल औषधियों से मुक्त कराने की बात बार बार करी तो उन्होंने डांट कर कहा कि उन्हें स्मरण न कराया जाए, उन्हें मेरी समस्या के बारे में ज्ञान है। 1 महीना बीत जाने पर मुझे अचानक आभास हुआ कि मुझे दमा नहीं था। इसका अर्थ यह था कि मुझे श्वास यंत्र की आवश्यकता नहीं थी। यात्रा पर जाते हुए सुरक्षा के लिए मैं अब भी श्वास यंत्र खरीद कर लेके जाती हूँ और घर वापस आने पर उसी नवीन अवस्था में उसे दुकान पर वापस कर देती हूँ। दमा अब पूर्णतः समाप्त हो चुका है। एक बार संगत जी में गुरुजी ने एक भक्त के सिर पर अपने हाथ रख दिए और वहां से गुलाब के पुष्प झड़ने लगे। गुरुजी ने वही एक महिला के सिर पर किया तो वहां पर भी वही हुआ। उस महिला ने अपने दुपट्टे में वह गुलाब इकट्ठे कर लिए। वह अति सुंदर चमत्कार था। मेरे जन्म दिवस पर गुरुजी ने पूरी संगत के सामने मुझे अपने दोनों हाथ आगे करने को कहा। अचानक मेरे हाथों में ऊपर से एक साड़ी आकर गिर गई। गुरुजी ने कहा कि मैं उसे स्वच्छ स्थान पर रखूं और कभी नहीं पहनूं। उस साड़ी में से आज 10 वर्ष पश्चात भी गुरुजी की एक विशिष्ट सुगंध आती है। गुरुजी ने कुछ वर्ष पूर्व कहा था कि मेरी बेटी का विवाह एक अति शालीन व्यक्ति से होगा। मेरे बिना किसी प्रयत्न के मेरी बेटी का विवाह ऐसे ही घर में हुआ और गुरुजी की कृपा से वह आज 2 बच्चों की मां है। गुरुजी प्रसाद बांटकर सबको आशीष देते हैं। मैंने कई बार उनको स्वयं अपने खाली हाथों में से किसी बर्तन में से नहीं, शुद्ध घी का प्रसाद प्रकट कर बांटते करते हुए देखा है। एक बार इसी प्रकार एक भक्त को उन्होंने कड़ा प्रसाद दिया था। कई बार उन्होंने इसी भांति खाली हाथों में से अपनी सुगंध से भरे लड्डू निकालकर बांटे थे। सबको मेरा परामर्श यही है, अनेक कम गहरे कुएं मत खोदिए। इनका जल या तो खारा होगा या वह जल्दी सूख जाएंगे। एक गहरा कुआं खोदिए जिसका जल आप जीवन भर ग्रहण कर सकें। आध्यात्म ज्ञान एक गुरु से प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। उस ज्ञान के गूढ़ अर्थों को समझिए। कुछ वर्षों तक उनके चरणों में बैठिए। यहाँ वहाँ घूमकर उत्सुकतावश कई लोगों के मध्य बैठकर आप थोड़े समय में अपनी आस्था खो सकते हैं। केवल एक गुरु के वचनों का पालन कीजिए। अनेकों के पास जाने से आप हैरान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। स्मरणीय है कि एक डॉक्टर से आपको निर्धारित औषधि मिलती है
2 से परामर्श और 3 से दाह संस्कार की विधि मिलती है। एक गुरु आपको हनुमान जप करने को कहेंगे, दूसरे कहेंगे कि राम नाम जपो, यदि तीसरे के पास गए तो वह प्रतिदिन पूजा करने का परामर्श देंगे। आप इन्हीं बातों में उलझ कर रह जाएंगे। एक गुरु के चरणों में बैठकर उनके निर्देशों का पालन कीजिए। सबको सुनिए पर अनुसरण एक का ही कीजिए। सबको आदर दीजिए पर आस्था एक में ही उचित है। उसे ज्ञान संग्रहित कीजिए और उनके कहे आचरण का ही पालन कीजिए। इस प्रकार आप शीघ्र ही आध्यात्मिकता के कठिन मार्ग पर अग्रसर हो सकेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, अनीता आंटी का बहुत ही प्यारा सत्संग था ये। और अनीता आंटी ने क्लियर ये चीज बोली है कि आप दर दर मत भटको, आप सुनो सबकी। ऐसी बात नहीं है किसी भगवान की पूजा मत करो या किसी गुरु के पास मत बैठो या कहीं मत जाओ, आप सुनो सबकी, लेकिन अपने गुरु का अनुसरण कीजिए, अपने गुरु के वचनों को मानिए, अपने गुरु के दिखाए हुए रास्ते पर चलिए। सिर्फ एक को चुनिए, जगह जगह भटकने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। विराम देने से पहले आप और हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, पूरे मन से, पूरे भाव से, उनके श्री कमलों का ध्यान करते हुए आप और मैं मिलकर सभी बोलेंगे, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु।